सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने जैनियों को लूटा। 800 साल तक दिगंबर मुनियों को नहीं रहने दिया, दिगंबर मुनि नहीं थे। ये जैनी को ये स्वतंत्र हुए कैसे? धीरे धीरे 800 साल तक कोई दिगंबर मुनि बाजार में नहीं निकल सका, कोई दिगंबरा नहीं हो सका। मुगलों ने रोका, अंग्रेजों ने और ज़्यादा उन्होंने उसको वो दिया, और सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने जैनियों को लूटा, क्योंकि जैनी समृद्ध थे। और जैनियों की सबसे बड़ी कमी थी कि वे जैनियों के नगर सेठ को बहुत बड़ा ओहदा दे देते थे, सनराइज की उपाधि, सर सेठ की उपाधि, बहुत सारी उपाधियां दे देते थे। उसको अपना खजांची बना देते थे और जैनियों के खजाने खाली कर देते थे। बहुत बड़ी नीति थी, उसको खजांची बना देंगे, उनसे कहेंगे तुम अपना जैनियों का धन लाओ, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना हमारा। और सारे जैनियों का इतिहास, जितने जितने जैनी थे, जैनी को आज तक कोई लूट नहीं पाया। जैनी को लूटा है तो किसी जैनी ने लूटा है, और जैनी के मुखिया को लूट करके अपने बस में करके उसको ओहदा देते, खजांची। अंग्रेजों के खजांची रहे हैं जैनी, और उन खजाने भरते थे जैनी लोग पद के लोभ में। और आज जैनियों के लिए क्या स्थिति बनी? दूसरा प्रसंग आज इसलिए ये सारा इतिहास बताना पड़ रहा है कि आज जो स्वतंत्रता दिवस है, ये सबसे खुशी का जैनियों का दिवस है। ये जैनी को ये स्वतंत्र हुए कैसे? ये सत्य अहिंसा के बल पर नहीं हुए। सत्य अहिंसा तो इसमें दो व्यक्ति सामने आए। गांधी जी मोहरा बने, गांधी जी हमारे यहाँ मोहरा बने, निमित्त बने, मुखिया बने। इनके पीछे करंट था। गांधी जी प्रकाश बने, हैलोजन बने, इनके पीछे करंट कौन था? कौन करंट था? पहला करंट था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के आतंक से घबराए थे ये, गांधी जी की लाठी से नहीं घबराए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो आतंक मचाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसके कारण से घबरा गए। लेकिन वो नीति है ना, जब कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है और कोई कहे कि देखो आप यहाँ जोड़, इसके कहने पे तो नहीं छोड़ूंगा, हाँ इसको छोड़ दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को तो नहीं करूंगा, गांधी जी को कर दूंगा, क्योंकि गांधी एक समन्वयवादी थे। गांधी जी देश के भक्त थे, लेकिन समन्वय के साथ, अहिंसा और सत्य के साथ, समझौते के साथ चाहे थे। एक तो वो शस्त्र, दूसरा शस्त्र था जिस दिगंबर मुनियों का अभाव किया था, उसके बाद देश गुलाम हो गया था। दिगंबर मुनि के अभाव करते दिल्ली के अंदर दिगंबर मुनि पर कुठार के तहत किया, पूरा भारत गुलाम हो गया मुगलों का, क्योंकि दिगंबर मुनि नहीं रहे। और 800 साल तक दिगंबर मुनियों को नहीं रहने दिया, दिगंबर मुनि नहीं थे, इसलिए देश गुलाम बना रहा। एक जैन ने, देश कभी गुलाम ने आजाद नहीं होता। आज जो 15 अगस्त मनाने मिल रहा है, आज जो 15 अगस्त सारा विश्व मना रहा है, आज 15 अगस्त की चर्चाएं हम यहाँ कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति का हाथ है पूज्यवर चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज। आजादी का कोई चांस नहीं थे, कोई चांस नहीं थे अंग्रेजों का ऐसा। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब महाराष्ट्र के अंदर दीक्षा लेने की बात कही, सन आगे पीछे हो सकता है दीक्षा का सन, शांति सागर महाराज, देश गुलाम नहीं हुआ, आज़ाद नहीं हुआ था। लगभग ये बात होगी 1925 के लगभग आगे, 25, 27, 28। 1932 में तो जयपुर में चतुर्मास हुआ। 7 साल तक वो रहे, 7 और 2 9 साल कम कर दो 32 में से, 9 साल कम करो।
लगभग 23-32 के लगभग उनकी दीक्षा हुई। 1925 दीक्षा की स्टेज से देखो क्या नंगराग। उनके गुरु भट्टारक थे और भट्टारकों को दीक्षा दी जाती थी तो कपड़ा बंद करके वो कपड़े उतार देते थे। फिर समाज खड़े होके कहती थी महाराज जी इस समय राज्य देश गुलाम है, राजा क्रूर है, अतः दिगंबर तुम नहीं चल पाओगे, वो मार डालेंगे, राज आज्ञा का उल्लंघन होगा, अतः तुमने तो वस्त्र त्याग दिए हैं, अब मजबूरी में तुम ये वस्त्र ग्रहण करो। फिर वो वस्त्र ग्रहण कर लेते थे, उसको बोलते हैं भट्टारक दीक्षा। भट्टारक दीक्षा दिगंबर होती थी। फिर वो कपड़े धारण कर लेते, एक लुंगी और एक दुपट्टा धारण करते थे और एक पगड़ी दी जाती। ये करने के बाद पगड़ी क्यों दी गई? क्योंकि कभी कभी तुम्हें राज दरबार में जाना पड़ेगा और राज दरबार मुगल दरबार है, वहाँ नंगे सिर जाना निषेध था, इसलिए भट्टारकों को पगड़ी दी गई, जिससे तुम्हारे लिए राज दरबार में बुलाया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जब दिगंबर रहेंगे तो जाने नहीं देंगे, सिर पर कोई कपड़ा नहीं रहेगा तो ना जाने नहीं देगा। इसलिए मुगलों के राज दरबार में तुम जा सको, इसलिए भट्टारकों को पगड़ी दी गई थी और कोई कारण नहीं था। और ये स्थितियां जब बनी तब पूज्य शांति सागर महाराज के साथ यही हुआ, दीक्षा हुई। उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति थे, उन्होंने वही विधि अपनाई। शांति सागर ने आवाज लगाई नहीं, दिगंबर जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है और क्षत्रिय एक बार जो चीज छोड़ देता है पुनः ग्रहण नहीं करता। क्षत्रिय कभी, मैंने बस छोड़ दिए हैं, खाया हुआ भोजन कुत्ता खाता है, खाया हुआ बमन कुत्ता चाटता है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं जैन हूं, वस्त्र छोड़ दिए या नहीं छोड़ दिए। बहुत प्रयास हुआ, हंगामा मच गया, चारों तरफ तहलका मच गया। अब क्या होगा? सबने जान ली कि मरेंगे। शांति सागर महाराज ने कहा मर सकता हूं लेकिन नहीं। सबसे पहले आजादी का संघनाद किया था तो पूज्यवर शांति सागर महाराज।